Next station, Technomoro Naka. Change here for Aqualine. Doors will open on the left. बिल्कुल गाड़ी बदलेंगे। पहले आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको मुंबई की न्यूली बिल्ट एक्वालाइन दिखाने के लिए ज़रूर गाड़ी बदलेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम सफ़र करने वाले हैं मुंबई की पहली #आमच्या मुंबईची पहिली अंडरग्राउंड मेट्रो मुंबई मेट्रो लाइन 3, जो कि ऑपरेट हो रही है अपने आरए कॉलोनी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक। लेकिन ये पूरी लाइन ऑपरेशनल होने के बाद ये जाएगी आरए कॉलोनी से सीधा कोलाबा। तो ये है आरए का JVLR मेट्रो स्टेशन, जो कि मुंबई की एक्वालाइन का ग्राउंड लेवल पे पहला और आखिरी स्टेशन रहेगा। उसके बाद ये लाइन पूरी अंडरग्राउंड है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये है मुंबई का JVLR यानी जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड। और ये जो मेट्रो ब्रिज है, ये है लाइन 6 यानी पिंक लाइन। ये सामने इसका आरए का मेट्रो स्टेशन रहेगा, जहाँ से इस लाइन को आप इंटरचेंज करके साउथ एंड पे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपकी मेट्रो स्टेशन में एंट्री हो जाती है। और अगर हम यहाँ से राइट साइड में जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ टिकट वेंडिंग मशीन्स दिखेंगी लाइन से रखी हुई। तो ये जो मशीन्स है, अभी के लिए ये मशीन सिर्फ कैश में आपको टिकट दे सकती है। यहाँ पे UPI या ऑनलाइन पेमेंट्स का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको UPI से टिकट निकालना है तो मेट्रो स्टेशन में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये राइट साइड में आपको टिकट काउंटर्स बने हुए दिखेंगे। यहाँ से आप कैश और UPI के ज़रिए टिकट निकाल सकते हैं। रिमेंबर कि अभी इस मेट्रो लाइन पे किसी भी ट्रांजिट कार्ड का एक्सेस नहीं है। और ये आपको कॉन्कोर्स लेवल ही सेम है, ग्राउंड एंड कॉन्कोर्स सेम लेवल पे हैं, प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कुछ 1, 2 और 3 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है बैगेज वगैरह स्कैन करके, और वो साइड से यानी सामने से आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सिक्योरिटी चेक करके हम लोग आते हैं अंदर। और अगर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 जाना है तो राइट साइड में ये आपको जाने का रास्ता है। और यहाँ पे सामने लिफ्ट भी है, ये प्रॉपर मार्किंग्स के साथ आपको दिखेगा। और सामने ही है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल है। यहीं से सारी ट्रेन्स जो है वो आपकी BKC के तरफ यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं। तो वेट करते हैं अपनी ट्रेन का और होते हैं ऑन बोर्ड मुंबई के पहले अंडरग्राउंड मेट्रो में। यहाँ पे आपको जो डोर्स दिख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हैं। तो फाइनली हमने एंटर कर लिया है प्लेटफॉर्म पे, सिक्योरिटी चेक और सब कुछ करने के बाद। और ये आ चुकी है मुंबई की फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो, जिसको आप आते हुए देख सकते हैं। और आज हम इसमें ऑन बोर्ड होंगे, कहाँ तक जाएंगे ये आपको आगे पता चलेगा ही। लेकिन क्या आप एक्साइटेड हैं इस मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो के सफ़र के लिए? कमेंट सेक्शन में लिखिए ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है, और सफ़र के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है मेरे साथ, ये आपको कैसे लग रही है। ऑन बोर्ड होते हैं मेट्रो में और फिर बात करते हैं इस मेट्रो के फीचर्स और कनेक्टिविटी के बारे में। तो ये जो सिल्वर कलर की टैक्टाइल्स आप देख रहे हैं, ये स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए लगाई जाती है, किसी भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ताकि वो इजीली नेविगेट कर सके। अब ये जो डॉटेड पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये होता है जंक्शन पॉइंट, जहाँ से आपको कहीं ना कहीं लेफ़्ट या राइट कोई टर्न इंडिकेट करता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना पड़ता है। जिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने प्रॉपर मोबिलिटी ट्रेनिंग ले रखा है, वो इनका यूज़ करके आराम से किसी भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नेविगेट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि व्हेन यू आर यूजिंग एनी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इन टैक्टाइल्स को कभी ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, या इन पे अगर आप खड़े भी हैं तो भी यू विल बी अटेंटिव कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी इस पाथ का यूज़ कर रहा है तो आप जल्दी से वहाँ से हट जाएंगे, ताकि उसके लिए कोई भी एक रोड ऑब्स्ट्रक्शन आप ना बने। तो ये कुछ ऐसा है इस स्टेशन का इंटीरियर। ये फुल्ली अंडरग्राउंड एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स इनको कहा जाता है, ताकि जब ट्रेन आएगी तभी ये डोर्स खुलेंगे और आप प्लेटफॉर्म या ट्रेन को एक्सेस कर पाएंगे। तो मेट्रो में हम ऑन बोर्ड हो चुके हैं, और ये है मेट्रो का कार शेड, जो कि आरए कॉलोनी में बना है। ये कई सारी ट्रेनों को यहाँ पे स्टेबलिंग के लिए हैंडल कर सकता है। तो यहाँ से ये ट्रेन अब अंडरग्राउंड जाएगी, जिसको आप अंडरग्राउंड जाते हुए देख सकते हैं।
तो बेसिकली आरए से हमने बोर्ड किया और पहला जो स्टेशन है वो आ रहा है सिप्स विलेज। तो सिप्स विलेज ये जो स्टेशन है ये महाकाली केव्स से बहुत नज़दीक आता है। तो अभी हम अंधेरी MIDC स्टेशन पहुंच चुके हैं। पिछला स्टेशन जो था वो था सिप्स विलेज, जहां से महाकाली केव्स बहुत नज़दीक है। और अंधेरी MIDC तो आपको पता ही है, बहुत बड़ा MIDC है और बहुत सारे ऑफिसेस वहाँ पे लोकेटेड हैं। पहुँच चुके हैं मरोल नाका स्टेशन और ये एक इंटरचेंज स्टेशन है मुंबई की मेट्रो लाइन 1 के लिए, जो घाटकोपर से वर्सोवा के लिए जाती है। तो यहाँ पे आप लाइन चेंज करके टूवर्ड्स अंधेरी या टूवर्ड्स घाटकोपर आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं। मरोल नाका के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 स्टेशन आता है, जिसको SBI ने इसके नेम राइट्स खरीद लिए हैं। तो ये स्टेशन पे आपको इन फ्यूचर पूरा SBI का ब्रांडिंग दिखेगा। तो ये है इस ट्रेन का इंटीरियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर हैंडल्स पकड़ने के लिए आपको बहुत सारे हैंडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये डोर के आजू बाजू में जो एरिया होता है, यहाँ पे इस तरीके से 3-4 लोग, कई लोग एक साथ खड़े रह सकते हैं। और ये आपको विंडो साइड में सीटिंग मिलती है दोनों बाजू में, लेकिन पैनोरामिक व्यू आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये अंडरग्राउंड मेट्रो है। और यहाँ पे ऊपर आपको जो दिखेगा ये है पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिससे कि आपको कौन सा स्टेशन आ रहा है ये आपको पता चल रहा है। और साइमल्टेनियसली यहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी चलती रहती है। लेकिन आप ये पूरा कोच देखिए, ये वाला कोच भी खाली है, केवल 1-2 पैसेंजर्स, और ये वाला भी कोच पूरा खाली है। जब ये लाइन पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी तो ये जर्नी याद रहेगी, क्योंकि मुंबई के इस भीड़ भाड़ वाले मेट्रोज़ में पूरे 2 कोच में सिर्फ हम 2 या 3 पैसेंजर्स हैं। तो जब ये लाइन पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी तब इस वीडियो को हम एक हिस्ट्री के तौर पे देखेंगे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पे आपका स्वागत है। अब यहाँ पे मैं क्यों उतरा हूँ, ताकि ये एक क्रूशियल मेट्रो स्टेशन रहने वाला है मुंबई मेट्रो लाइन 3 का, क्योंकि ये लाइन इसी थीम पे बेस्ड है, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। ये देखिए, ये हमारी मेट्रो जाती हुई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरफ, और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ पीछे मेरे, तो ये अनदर साइड है ऑफ द प्लेटफॉर्म, और यहाँ से ट्रेन जाती है टूवर्ड्स RA JBLR। अब ये जो T2 का मेट्रो स्टेशन है ये बहुत नीचे बना हुआ है, ऑलमोस्ट 6-7 फ्लोर्स नीचे बना हुआ है अंडरग्राउंड, और यहाँ पे लगा हुआ है एशिया का सबसे बड़ा एस्केलेटर। यस, तो इसी को देखने हम उतरे हैं मुंबई के CSMI T2 के मेट्रो स्टेशन पे। चलते हैं बाहर और एंजॉय करते हैं एशिया का सबसे बड़ा एस्केलेटर। अब ये जो मेट्रो स्टेशन है T2 का, ये भी एक इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप रेड लाइन यानी लाइन 7 के तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर मीरा भाईंदर तक जाएगी। और अभी वो लाइन बोरीवली तक ऑपरेशनल है, लेकिन जो इसका एयरपोर्ट वाला स्ट्रेच है वो अभी येट टू बी कंप्लीटेड। लेकिन आप ये स्टेशन का इंटीरियर देखिए, क्या आपको लग रहा है कि ये कोई मेट्रो स्टेशन है? इन फ्यूचर ये स्टेशंस डेली 2-3 लाख लोगों को कैटर करने वाला है जब ये लाइन फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी तब। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करके जाते हैं। रिमेंबर कि कोई भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पे 2 लेवल्स होती है, एक होता है आपका कॉन्कोर्स लेवल और एक होता है आपका प्लेटफॉर्म लेवल। तो कॉन्कोर्स लेवल पे ही आपको सारी टिकट्स मिल जाती है, वहाँ पे शॉप्स हो सकती है, रेस्ट रूम, पीने का पानी, ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती है वो कॉन्कोर्स लेवल पे होती है, और प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं। में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन लग रहा है, क्योंकि आप मेरे पीछे देखिए, ये इसका कॉन्कोर्स है, कितना बड़ा इसका कॉन्कोर्स है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये मेट्रो स्टेशन का कॉन्कोर्स दिखेगा आपको। तो जैसे ही आप एग्ज़िट लेते हैं ये स्टेशन पे, तो A1 और A2 ये 2 एग्ज़िट्स आपको दिखेंगे जो कि T2 जाते हैं टर्मिनल 2। तो एक है आपका इन गेट जो A2 है, और A1 जो है
वो है आपका आउट गेट। अब मुझे इस स्टेशन की आपको हाइट दिखानी है। ये ज़रा आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कितना डीप बना हुआ है अंडरग्राउंड। और यहाँ पे अभी बहुत सारा काम चल रहा है क्योंकि ये लाइन अभी फुल्ली ऑपरेशनल है नहीं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा काम होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस स्टेशन पे टोटल 8 एस्केलेटर्स लगे हैं जो कि आपको एयरपोर्ट पे छोड़ेंगे। देखिए क्या इसका हाइट है। जहाँ तक मुझे यहाँ के लोगों ने बताया, ये एस्केलेटर्स 6 मंजिला बिल्डिंग जितने ऊंचे हैं। 6 मंजिला बिल्डिंग। वेलकम टू द एशियाज़ लार्जेस्ट एस्केलेटर। मेरे पीछे आप देखिए और उतना ही मेरे आगे भी आपको एस्केलेटर दिखेगा। तो जिन लोगों को सफ़र के दौरान खाने पीने की आदत होती है, आपके पास एक चिप्स का पैकेट और एक कोल्ड ड्रिंक ख़त्म कर सकते हैं, इतना टाइम आपको इस एस्केलेटर पे बिताना होगा। मेक श्योर कि आप इस एस्केलेटर को पूरे सेफ्टी के साथ यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एस्केलेटर है। अगर बीच में ही कोई सेफ्टी हैज़ार्ड होता है आपके साथ, तो आपको उतना ही नीचे उतरना पड़ेगा और उतना ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए पीछे कितना बड़ा एस्केलेटर है। ये पूरा 1.5 मिनट इसको ख़त्म करने में आपको लगता है। एंड यस, फाइनली ये एस्केलेटर अब ख़त्म हो चुका है। जैसे ही आप T2 के मेट्रो स्टेशन के बाहर आते हैं तो आपको ये रोड दिखेगी जो ऊपर आपको ड्रॉप करती है एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट्स पे। और यहाँ पे ये जो जहाँ से नीचे बस स्टॉप है, ये देखिए यहाँ पे आप आते हैं इस मेट्रो लाइन से। अगर आप आएंगे तो ये आपको बसेस दिख सकती है जाती हुई। और ये आपका जो डिपार्चर सेक्शन है, ये जो रोड राइट में जा रही है टर्न होके, ये सीधे जाती है आपके डिपार्चर सेक्शन में। तो आपको दिखाने के लिए मैं उतरा था एयरपोर्ट के T2 पे, लेकिन अभी हम फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स सांता क्रूज़। और सांता क्रूज़ उतर के फिर मैं जाऊंगा अपने घर। तो आपको ये सफ़र कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिए। टर्मिनल 2 का सबसे बड़ा एस्केलेटर आपको कैसा लगा, और जब भी आप आएंगे तो मेक श्योर कि एक बार आप उस एस्केलेटर को ज़रूर यूज़ करें, लेकिन सेफ्टी के साथ यूज़ करें। जैसा कि मैंने बोला, कुछ खाते पीते या कुछ काम करते हुए उस एस्केलेटर को आप मत यूज़ कीजिए, क्योंकि सेफ्टी फ़र्स्ट। आपको अगर फ़्लाइट पकड़ने जाना है और सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम आ चुके हैं फिर एक बार इसी बड़े एस्केलेटर पे और उतर रहे हैं T2 में नीचे। तो आप इमेजिन कीजिए अगर आपको इतना ही नीचे उतरना हो तो कितना चलना पड़ेगा। ये देखिए आप डेप्थ देखिए, थोड़ा डेप्थ देखिए आप यहाँ पे कितना ज़्यादा है। ये जो एस्केलेटर का एक्सपीरियंस है, ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतना सारा डिस्टेंस आप नीचे उतरते हैं जब 6-7 मंजिल जितना आपको एक एस्केलेटर नीचे ड्रॉप कर रहा है। तो जैसे ही आप इस बड़े एस्केलेटर से नीचे आएंगे तो आपको कॉन्कोर्स लेवल पे टिकटिंग और एंट्री एग्जिट्स की फैसिलिटीज़ आपको दिख जाएगी। प्रॉपर साइनेजेस को अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नेविगेट करने में, या मेट्रो के जो सहकर्मी हैं ये भी आपकी इसमें ज़रूर मदद करते हुए आपको मिल जाएंगे। सामने से हम आए थे एस्केलेटर से अंदर, और यहाँ पे आपको टिकट काउंटर्स दिखेंगे T2 के। और तो अगर आपको इस मेट्रो में ट्रैवल करना है तो इसका जो स्टार्टिंग टिकट है वो 10 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और मेरे हिसाब से इसका जो आखिरी मतलब जो हाईएस्ट टिकट रहेगा वो अबव 50 रहेगा, क्योंकि ये लाइन पूरी 33 किलोमीटर्स जा रही है। लेकिन अभी के लिए इसका जो हाईएस्ट टिकट मैंने देखा जो सांता क्रूज़ तक मुझे पड़ा है वो है 40 रुपीज़ का टिकट। एयरपोर्ट तक अगर आप आते हैं तो 30 रुपीज़ का टिकट लगता है, एंड सांता क्रूज़ तक अगर आप जाएंगे तो 40 रुपीज़ का टिकट आपको लगेगा। तो मेक श्योर कि अभी कोई भी ट्रांजिट कार्ड का एक्सेस इस लाइन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो ये आप मुंबई मेट्रो का मैप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रेच दिख रहा है आपको, येलो लाइन, रेड लाइन, ये फुल्ली ऑपरेशनल है। और ये जो है ये न्यूली बिल्ट एक्वा लाइन आपको दिख रही होगी, ये RAJBLR, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हम जा सकते हैं उसमें। और ये बीच में आपको ब्लू लाइन दिखेगी जो कि वर्सोवा से आपकी घाटकोपर जाती है। अब ये फुल्ली ऑपरेशनल होने के बाद पूरा मुंबई के साउथ एंड में आपको जाती हुई दिखेगी, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन इस मैप को आप M इंडिकेटर से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको मुंबई घूमने आना है तो। मैंने देखा है कि आप कमेंट बहुत कम करते हो यार, कमेंट किया करो आपको कैसा लग रहा है ये सफ़र, और आप और क्या देखना चाहेंगे, किस चीज़ की आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे ये जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 का ये जो प्रोजेक्ट है, ये मुंबई का हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये लाइन जो है वो अनकनेक्टेड एरियाज़ को कनेक्ट करती हैं। सोचिए आप RAJBLR से निकलते हैं तो लाइन 6 पिंक लाइन, फिर सिप्स विलेज पे महाकाली केव्स जो कि एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, फिर अंधेरी MIDC, मरोल नाका जहाँ पे लाइन 1 से हम कनेक्ट होते हैं, देन एयरपोर्ट का T2 और T1 आपको पता ही है कितने इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, लेकिन T2 पे ये लाइन 7 से कनेक्ट होती है। एंड फिर हम जाएंगे सांता क्रूज़ जहाँ पे ये लाइन वेस्टर्न रेलवे से कनेक्ट होती है। और BKC एक मेजर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है मुंबई का, तो जहाँ से पूरे बिजनेस हैंडल होते हैं बहुत सारे। फिर हम जैसे नीचे जाते हैं, दादर है, सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी, हाजी अली, वर्ली, मुंबई सेंट्रल जैसा मेजर रेलवे स्टेशन, CST और चर्च गेट जैसे मेजर सबअर्बन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के स्टेशन भी इस लाइन पे आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये वाकई में ये लाइन जो है वो कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड इस थीम पे बेस्ड है। और आगे चलते आपको इस लाइन पे मुंबई की सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लाइन कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड इस थीम पे काम करती है। तो बहुत सारे अनकनेक्टेड जगहों को ये लाइन कनेक्ट करती है। और एक और बात, यहाँ पे कॉन्कोर्स लेवल पे आपको अच्छा खासा नेटवर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो सिग्नल एक्सटेंडर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो नेटवर्क की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये जो लाइन है या ये जो सारे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस है, ये फुल्ली एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशंस है विथ प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ CSMIA T2 का स्टेशन बोर्ड, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन बोर्ड आपको दिखेगा। चलते हैं सांता क्रूज़ और वहाँ पे अपनी जर्नी ख़त्म करते हैं। फिर मैं आपको दूंगा इस मुंबई मेट्रो लाइन 3 का एक रिव्यू। बहुत ही अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ से आपको लिफ्ट भी मिलती है, वहाँ पे एस्केलेटर्स भी हैं जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई का, या आप कहेंगे मुंबई के अगले 30-40 सालों का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बोझ उठाने वाला है। मुंबई की ग्रोथ में इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहने वाली है। तो हम सभी मुंबईकर्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे जब ये लाइन पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी। जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मेट्रोज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो एवरी 8 मिनट्स आपको देखने को मिलेगी अभी, क्योंकि रोलिंग स्टॉक भी कम है और लाइन जो ऑपरेशनल स्ट्रेच है वो भी छोटा है। तो आगे चल के ये जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आपको इस मेट्रो से JBLR से BKC जाना है तो अभी आपको लगते हैं 24 मिनट्स, जो कि अगर आप बस से या किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो आपको 1 घंटा लगता है। तो कितना टाइम मुंबई का ये मेट्रो सेव कर रही है इस सर्विस से, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। और वो भी एयर कंडीशन राइड है, फुल्ली अंडरग्राउंड, और इसका स्पीड अगर आप देखेंगे, पिकअप स्पीड वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही ये मेट्रो इस रेलवे स्टेशन से निकलेगी तो आपको पता चलेगा इसका पिकअप स्पीड भी कितना ज़बरदस्त है। अभी आप देखिए इसका पिकअप स्पीड। देखिए तो फाइनली पहुंच चुके हैं सांता क्रूज़ मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से निकलते हैं और एग्ज़िट लेके वेस्टर्न रेलवे का इंटरचेंज कैसा है वो आपको दिखाएंगे।
सांता क्रूज़ मेट्रो इसलिए नाम दिया है इस स्टेशन को क्योंकि सांता क्रूज़ नाम से एक रेलवे स्टेशन ऑलरेडी है मुंबई में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए सांता क्रूज़ मेट्रो स्टेशन। और ये लोकेटेड है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए मेट्रो में अच्छी खासी एक्सेसिबिलिटी का ख्याल रखा है। व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी हो, लिफ्ट, एस्केलेटर्स या टैक्टाइल्स, पूरा इंतज़ाम आपके लिए है। अगर आपने अच्छे से मोबिलिटी ट्रेनिंग ले रखी है तो आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं, या अगर आपको नए इंफ्रास्ट्रक्चर को नेविगेट करने में कोई भी हेजिटेशन है तो मेट्रो के जो सहकर्मी हैं वो आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नेविगेट करने में हेल्प करेंगे। और जैसे ही आप यूज़ टू हो जाएंगे तो आप अपने डेली कॉलेज या काम पे जाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से आप लोकल या अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो डोंट हेजिटेट टू एक्सप्लोर मुंबई मेट्रो लाइन 3 और अदर लाइन्स ऑफ मुंबई मेट्रो, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी का अच्छे से ख्याल रखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिफ्ट का जो कॉलिंग बटन है इसको भी प्रॉपर ब्रेल साइनेज से इंडिकेट कर दिया गया है, ताकि जो पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट है वो उसको प्रॉपर पढ़ सके। और यहाँ पे भी लिफ्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो डायल्स हैं इनको भी प्रॉपर ब्रेल साइनेजेस के थ्रू इंडिकेट कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कॉन्कोर्स यानी कैपिटल C, ये आपको दिखेगा। इसको मैंने प्रेस किया तो ये गोइंग अप, मतलब उस पर एक प्रॉपर अनाउंसमेंट भी चलता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये टैक्टाइल्स पे भी इसमें लिखा गया है मार्किंग, टैक्टाइल से भी मार्किंग है और आपका ब्रेल साइनेजेस के थ्रू भी मार्किंग है। तो जो भी मतलब आप जिस भी मार्किंग का यूज़ करने में आप कंफर्टेबल हो उसका यूज़ आप करके इसमें नेविगेट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ये टैक्टाइल्स तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ही बनाई गई है, तो इनका यूज़ करके आप आराम से एग्ज़िट या एंट्रीज़ ले सकते हैं। तो जैसे ही हम सांता क्रूज़ मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं आपको दिखेगा ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और इसी के बाजू में जो लेफ़्ट साइड में आपको स्काई वॉक दिख रहा है वो है इंडियन रेलवेज़ के रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करने वाला स्काई वॉक, जिससे आप सबअर्बन नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिए।